अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर सईद असद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इससे पहले एज अ फिजियोथेरेपिस्ट गल्फ कंट्रीज में वर्क करने, लाइसेंस हासिल करने और जॉब हंटिंग पर वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। नाज़रीन, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, जो कि यूके में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्क कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने यूके में मास्टर की डिग्री हासिल की है फिजियोथेरेपी की फील्ड में। अपना मुख्तसर सा तारुफ डॉक्टर साहब खुद भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कुछ सवालात डॉक्टर साहब से किए थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजियोथेरेपी में फर्दर स्टडीज के लिए यूके जाना चाहते हैं और साथ ही साथ उन डिग्रीज की बेस पर यूके में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब का कितने चांसेस हैं, किस डिग्री का वहां पर ज्यादा स्कोप होगा एज अ मास्टर, और कितने अखराजात उन स्टूडेंट्स को आएंगे जो कि पाकिस्तान से या इंडिया से अपना यूके में जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं आगे फर्दर मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, और वहां पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, स्कॉलरशिप का क्या वहां पर आपको पैकेज मिलता है, आपके टोटल वहां पर लिविंग एक्सपेंसेस, आपकी बैंक स्टेटमेंट फॉर वीजा, वीजा एक्सेप्टेंस रेशो, उसके साथ साथ आप अगर एजेंट के थ्रू वहां पर अपना अप्लाई करते हैं तो उसमें कैसे कम से कम रिस्क हो आपको कि आप फ्रॉड से बच सकें, क्योंकि आपको पता है आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होता है। लिहाजा ए टू जी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट जो स्टडी वीजे पर यूके जाते हैं लंदन, उधर आप काम कर सकते हैं, उधर काम कर कर आप कितना कमा सकते हैं और क्या आपको स्टडी वीजा पर जॉब करना अलाउ होता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल और उनके जवाब आज जानेंगे आज हम डॉक्टर साहब से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आइए चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे जानते हैं इन सवालों के जवाब। Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Shahid and by profession I am a physiotherapist. I came to UK in 2022 for my further education, and I have completed my master degree in advanced physiotherapy practice from Glasgow Caledonian University from Glasgow. My best friend Dr. Syed Asad Abbas, who was working as a consultant physiotherapist in Oman, he sent me a list of questions and requested me to answer these questions for guidance of international students who want to come to UK. I will try my best to answer these questions in detail, inshallah. जी, तो चलते हैं डॉक्टर साहब के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उन्होंने सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूके आना चाहिए या नहीं। साथ ही उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो फिजियोथेरेपिस्ट डीपीटी करने के बाद मास्टर प्रोग्राम के लिए यूके आना चाहते हैं, क्या उनको आना चाहिए या नहीं। जी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे तो ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन जो है वो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। दूसरी बात, यहाँ का जो मास्टर प्रोग्राम है वो आपका 1 साल का है। तीसरी बात, जो सबसे अहम बात है, वो आपको यहाँ पे जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं आपको 2 साल का PSW जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो दिया जाता है, जिसमें आप अपनी जॉब भी सर्च आउट कर सकते हैं। दूसरा, आपकी काफ़ी सारी अर्निंग इसमें आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा एजुकेशन के अलावा आपकी अर्निंग अच्छी है, अर्निंग के अलावा यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ज़रूर आना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट को तो फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा मेडिकल के जितने भी प्रोफेशन हैं सबकी यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जितने भी, चाहे वो नर्सेज़ हैं, मेडिकल के रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं, सबकी यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे शॉर्टेज है मेडिकल फील्ड्स की। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो सबको आना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने
पूछा कि पाकिस्तान से यूके तक पहुंचने का टोटल ख़र्चा कितना है। तो डॉक्टर साहब ये चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले जो यूके में आप मास्टर प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेते हैं तो टोटल फ़ीस जो है 1 साल की वो तकरीबन 50 से 55 लाख है, एक एवरेज फ़ीस। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस ज़्यादा भी है, तो ये मैं एक एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। तो इस 50 लाख में से आपने 20 से 22 लाख पाकिस्तान से दे के आना होता है। इस फ़ीस के अलावा आपके और भी अखराजात होते हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट आपकी, अगर तो आप लंदन में आ रहे हैं तो आपकी तकरीबन 85 से 87 लाख बनती है, और अगर आप लंदन से आउटसाइड जाते हैं तो इस 10 लाख कम कर लें, तकरीबन 75 लाख बनती है बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपने 2 से 3 महीने बैंक में रखने हैं पैसे, वो निकाल नहीं सकते। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस लिखी हुई हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस होती है जिसका ख़र्चा होता है जी 1,80,000। इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है जिसका ख़र्चा होता है जी तकरीबन 2,90,000। इसके अलावा बायोमेट्रिक आपने करवानी होती है, उसका कुछ 7 से 8,000 का ख़र्चा हो जाता है। बाकी आपने अपने एक्सपेंस उनको शो करने होते हैं 9 मंथ के। अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आपने 9 मंथ का आपने अपना एक्सपेंस इनको शो करना होता है यूके की गवर्नमेंट को। तो वो हर 1 मंथ का, अगर आप लंदन में जा रहे हैं तो वो 1483 पाउंड्स हैं, और अगर आप आउटसाइड लंदन है तो 1136 1 मंथ का। तो इसको मैं पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ। तो आपने इनिशियल डिपॉज़िट देना होता है 6,000 तकरीबन। अगर आपने देना है तो ये 22,000 बन जाता है, तकरीबन 22 लाख बन जाता है। इसके अलावा आपकी जहाज़ की टिकट है, उसका ख़र्चा तकरीबन 3 से 4 लाख का है। तो ये कोई कुल मिला के आपके 40 लाख बन जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो बाकी फ़ीस बचती है वो, और 9 मंथ का जो आपने ख़र्चा शो करना होता है यूके की गवर्नमेंट को, वो मिला के 40 लाख का आपका ख़र्चा हो जाता है यूके तक आने का। इसके अलावा आपकी तकरीबन 85 से 87 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपने शो करनी होती है। जी सर। जी, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे सवाल पूछा कि स्टूडेंट को काम अलाउ है या नहीं, और अगर एक स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है तो वो कितने कमा सकता है। तो डॉक्टर साहब का ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि मैंने यूके जाना है तो वहाँ पे पता नहीं मैं इतने पैसे कमा सकता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी दूँ, अपने एक्सपेंस भी पे करूँ। तो डॉक्टर साहब एक स्टूडेंट को यहाँ पे ऑफिशियली जो है वो 20 आवर्स पर वीक काम अलाउ होता है। तो लेकिन सीन ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं, जैसे फूड डिलीवरीज जॉब हो गई, और इसके अलावा किसी शॉप पे जाके काम करके कैश पैसे ले लिए, और इसके अलावा टेक अवेज़ पे जाके जॉब्स करते हैं। तो एक एवरेज जो एक स्टूडेंट की इनकम होगी वो तकरीबन 1800-2000 कमा लेता है एक स्टूडेंट। तो उसमें से एक्सपेंस निकाल के फिर भी उसको कोई 600-700 बच जाता है, जो वो अपनी मंथली फ़ीस यूनिवर्सिटी की जमा करवा सकता है। जी। पूछा कि एजुकेशनल कंसल्टेंट जो हैं इनके फ्रॉड से कैसे बचा जाए। तो डॉक्टर साहब इनके कुछ मैं की पॉइंट्स बता देता हूँ कि किस तरह फ्रॉड करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तो डॉक्टर साहब जो भी कंसल्टेंट आपको कहता है कि 100% मैं आपको एडमिशन की गारंटी देता हूँ, तो इसका मतलब वो फ्रॉड कर रहा है।
तो जो भी आपसे कंसल्टेंट कोई कैश की सूरत में पैसे डिमांड कर रहा है तो वो भी समझें कि फ़्रॉड कर रहा है। तो इनसे बचना कैसे है? इनसे बचना इस तरह है कि आप जिस भी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे देखें कि ये उनका ऑफिशियल कंसल्टेंट है, उनकी वेबसाइट पे है कि नहीं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना है, उनकी हेल्पलाइन में जाना है, उनको कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और उस कंसल्टेंट जिससे आप काम करवा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसके अलावा आपने जो जिस कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं उसका लाइसेंस चेक करना है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना है कि इससे भी पता चल जाता है कि ये ऑथेंटिक कंसल्टेंट है या नहीं। जी।